राधे राधे सभी को। आज बात करेंगे शीतला अष्टमी यानी कि बासोड़ा क्यों पूजा जाता है। बासोड़ा रोग दरिद्रता और अखंड सुहाग के लिए पूजा जाता है। इस शीतला अष्टमी की एक कथा भी है जो कि इस प्रकार है। एक बार माता शीतला ने सोचा कि चलो आज धरती पर मैं भी तो देखूं कि मेरी कौन कौन पूजा करता है और मुझे कौन कौन मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर एक वृद्ध महिला के रूप में राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा इस गांव में ना ही कोई मेरा मंदिर है, ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से चावल का गर्म पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे माता के शरीर पर छाले पड़ गए और माता को बहुत जलन होने लगी। इस कारण माता गांव में इधर उधर भागने लगी, चिल्लाने लगी, अरे मेरा शरीर जल रहा है, तप रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में माता की किसी ने सहायता नहीं की। लेकिन वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे यह बूढ़ी माएँ तो बहुत जल गई है, इनके तो पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, पूरे शरीर में तपन हो रही है। तभी उस कुम्हारन ने कहा, माँ आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके शरीर पर ठंडा पानी डाल देती हूँ। फिर उस कुम्हारन ने खूब सारा माता पर ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में तो रात की बनी हुई ज्वार की आटे की रबड़ी है और दही रखी है, तुम ये खा लो। तब माता ने वह खाई तो उनके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, मैं तुम्हारी चोटी गूंथ दूँ। तब वह कुम्हारन माँ के बालों में कंघी करने लगी तो उसकी नज़र अचानक माँ के बालों के अंदर एक छुपी हुई आँख पर पड़ी, जिसे वह कुम्हारन बहुत घबरा जाती है और भागने लगती है। तभी माँ ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो शीतला माता हूँ। इतना कहते ही माता अपने रूप में आ जाती हैं। इतना देखकर कुम्हारन रोकर कहती है, माता मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं तुम्हें कहाँ बैठाऊँ, ना कोई चौकी है ना कोई आसन है। तब माता बहुत प्रसन्न हुई और उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर दरिद्रता को झाड़कर डलिये में भर दिया और फेंक दिया और कहा, बेटी मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो भी चाहिए वरदान मांग लो। तब वह कुम्हारन हाथ जोड़कर कहती है, हे माँ आप हमारे इसी डुंगरी गांव में ही स्थापित होकर निवास करें। जैसे आपने मेरे घर की दरिद्रता दूर की है, ऐसे ही उन सभी भक्तों की करना जो आपको होली के बाद सप्तमी के दिन भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी को ठंडा जल दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसकी दरिद्रता दूर करना और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सुहाग रखना और उसकी हमेशा गोद भरी रखना। इतना सुनकर माता बोली, तथा अस्तु। उस दिन से ही उस गांव का नाम सीलकी हो गया। डुंगरी सीलकी डुंगरी भारत का एकमात्र मंदिर है जहां शीतला सप्तमी के दिन यहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। इसी के साथ शीतला माता की कहानी ख़त्म होती है। और एक बात और, इस दिन पुरुषों को भी नाई से बाल नहीं कटवाने चाहिए। इस दिन पुरुष भी माता को ठंडा जल व दही अर्पण करें और अपने परिवार वालों के साथ रात का भोजन ही खाएं। ऐसा करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और आपके कारोबार में उन्नति होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।